अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, मेरा आज का ये प्रोग्राम मुआशरे के उन मासूम बच्चों के लिए है जो कि अपने वालिदैन की गफलत और लापरवाही की वजह से या तो अगवा हो जाते हैं या फिर पुरस्रार तौर पर लापता। यहाँ से हम चलते हैं लाहौर के इलाका मुस्तफ़ा टाउन में, जहाँ पर पुलिस के एक ख़ुसूसी सेल ने की कार्रवाई और 5 बच्चों को अगवा करने वाले 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। इन मुल्ज़मान को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से पंजाब के किन किन अजला से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को बाजियाब करवाया, गिरफ्तार मुल्ज़मान ने दौराने तफ्तीश क्या इंकशाफ किया, ये सब हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। गया हूँ थाना मुस्तफ़ा टाउन में, जहाँ पुलिस ने मासूम बच्चों को अगवा करने वाले मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। कैसे गिरफ़्तार किया, किन पहलुओं पर तफ्तीश करते हुए ये कार्रवाई अमल में लाई गई, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आइए हमारे साथ। यहाँ हमें ज्वाइन किया है SHO मुस्तफ़ा टाउन उस्मान यूनुस ने। उस्मान, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बच्चों को अगवा करके उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने और ज़्यादती का निशाना बनाने वाले एक गिरोह के 2 अरकान को आपने गिरफ़्तार किया। बरामद करने आप एक बच्चे को गए थे, लेकिन वहाँ से 5 बच्चे मिल गए। क्या कहानी है, क्या माजरा है, किन पहलुओं पर कार्रवाई की गई? जी मलिक साहब, ये एक बच्चा अब्दुल वहाब हमारे इलाके से अगवा होता है। उसकी FIR दर्ज होती है। उसको ट्रेसिंग के लिए हम निकलते हैं। उसके घर से शुरू करते हैं, कनाल तक जाते हैं। कनाल से हम वापस आते हैं तो आज़म गार्डन का एक एरिया हमारे इलाके में मुल्तान रोड पे, वहाँ पे आके हम बाउंड हो जाते हैं। अच्छा। उस एरिया में, और वहाँ से हम चारों तरफ से जो हमारी जो ट्रेसिंग के कैमरा से वहाँ से वो बच्चा बाहर नहीं आता। 2, 3, 4, 5, 6 घंटे वो बाहर नहीं आया, तो वहाँ पे हमारा सर्कल लग गया। वहाँ से हमने लोकल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू की। कुछ कैमरास थे लोकल, कुछ नहीं थे। लोकल इन्फॉर्मेशन से हमें एक चीज़ मिली कि यहाँ इंटेलिजेंस बेस जिसे आप कहते हैं। एग्जैक्टली। वहाँ से हमें मिला कि एक घर है जहाँ पे मशकूक हरकत देखी गई हैं। बस वो एक इन्फॉर्मेशन थी, उसको हमने ले के उसी बच्चे अब्दुल वहाब के लिए हमने वहाँ पे काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तो वहाँ पे अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन और ये तफ्तीश कितने दिन तक जारी रही? 24 घंटे के अंदर हमने। अच्छा। 24 घंटे के अंदर, यानी कि उसमें डिले इसलिए नहीं दे सकते, बच्चा माइनर था। और जो आपने जो आगे ये रिज़ल्ट आया भी कि उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई, इसी चीज़ को लेके हम फ़ौरन कि इससे पहले हम बच्चा रिकवर करें, इसी के लिए हमने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको ले के चले। अल्लाह ने कामयाबी दी। वहाँ से हमने 5 अगवाशुदा बच्चे रिकवर किए। वो एक गैंग था जो कि बच्चों को देख लेता था अगवा करके, फिर उसके बाद उनके साथ जिनसी ज़्यादती। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मज़ीद तफ्तीश में भी आई हैं आगे, और तफ्तीश अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुल्ज़मान इन्वेस्टिगेशन के हवाले हैं। लेकिन जो काबिल गौर बात ये थी, और जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा यही कि अगवा करके फिर जिनसी ज़्यादती, और वो बच्चे माइनर हैं, उनकी उम्र कम है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। बच्चों से जब हमने इंटरव्यू किए हैं उनको जब। अच्छा, उस्मान, वहाब अगवा होता है, आप तफ्तीश शुरू करते हैं, 2 टीमें बन जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन की अलग है, ऑपरेशन की अलग है। आप एक सर्कल लगा देते हैं। जी बिल्कुल। जाए वकुआ से आज़म गार्डन तक का एक सर्कल है। कैमरास की फुटेजेस जो है वो आप उससे अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हैं। जी ऐसे। आपको कैसे शक पड़ता है कि ये घर है? कोई होता है कुछ, आपको किस तरह पता चला कि यार ये घर है, यहाँ को मशकूक हरकत हैं? कुछ बताएं, वो कौन सा ऐसा क्लू था जिसने आपको ये मजबूर किया है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। उसमें ये चीज़ है कि वो पोश एरिया है, उसमें एक घर है जिसके जो मालिकान है वो 10 साल से अब्रोड हैं, बाहर हैं। वहाँ पे एक सर्वेंट क्वार्टर में एक लड़का रह रहा है, और जो गिरदोनवा की जो लोग वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं। तो जब हम काम करना शुरू करते हैं तो कुछ पुलिस दोस्त भी हैं जो बताते हैं, फिर हम इंफॉर्मेशन का वो हिस्सा जो हमें लोगों को बताना चाहिए वही शेयर करते हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन आ जाए। उसका नाम आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस रखा है? यस बिल्कुल। वो लेकिन उतना हिस्सा देते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो जाए और ये केस ट्रेस करने में मदद मिले। उससे हमें मदद मिली। वो एक वहाँ पे एक ही घर है ऐसा पूरी आबादी में,
उस सोसाइटी में, आज़म गार्डन में, जिसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो 10-12 साल से, और वो जराइम की माजगा थी। जब हमने वहाँ से चीज़ें, बच्चे रिकवर किए हैं, तो वो एक सिलसिला था, एक सिलसिला था। और मैं समझता हूँ कि इस अल्लाह ने कामयाबी दी इस केस की वजह से। वो बच्चे और वो एक पूरा एक नेटवर्क, उनकी एक जो जराइम पेशा जो वो सरगर्मियाँ कर रहे थे वहाँ पे, वो टाइम से। उस्मान, क्या ऐसा नहीं था कि कहीं ये ग्रोह जो है ये मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती करके उनकी वीडियो बना के इसे सोशल मीडिया पे अपलोड तो नहीं करते थे? अभी करंटली जो हमने जब इन्हें अरेस्ट किया वहाँ पे जो चीज़ें हमने बरामद की उनमें से ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसको भी हम क्लोज़ नहीं करते इस पहलू को, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सरेदस्त जो है वो इस तरह की चीज़ें वहाँ से नहीं मिली, लेकिन बच्चों के इंटरव्यूज़ करने से मिला कि ये हैबिचुअल है, रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं पहले, ठीक है। और इसलिए पुलिस ने इन पे जो कार्रवाई की वो बहुत ज़रूरी थी, बर वक्त करना कार्रवाई। मज़ीद जो मासूम बच्चे हैं इन जैसे भेड़ियों का निशाना ना बने, इस वजह से ये अल्लाह ने कामयाबी दी है टाइम से। ये और ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं। जिन लोगों ने इसको रखा हुआ था, वो यही हम कहते हैं कि उन्हें आप रिकॉर्ड उसका रोप एंट्री कराएं, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ कराएं हमारे पास। वो रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान है, वो नेक लोग नहीं थे, और वो वहाँ पे काम कर रहा है। वहाँ पे पूरे 2 कनाल के घर का वो रखवाला है। ये बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, अब मुल्ज़मान को आपने मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया? जी बिल्कुल, FIR दर्ज है और इस गैंग को हमने इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। मज़ीद जितने भी पहलू हैं, कोई भी एंगल को मिस नहीं किया जाएगा तफ्तीश में, सब साल लेके चलेंगे, उससे तफ्तीश जारी रहेगी। बात सुनिए, आपने SHO मुस्तफ़ा टाउन उस्मान यूनुस की तफ्तीश जारी है, किसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। गिरफ़्तार मुल्ज़मान जो हैं उनसे हर पहलुओं पर इंटेरोगेशन का सिलसिला भी जारी है। यहाँ से हम चलेंगे उन मासूम बच्चों की जानिब जिन्हें पुलिस ने बाजियाब करवाया है। हम उन बच्चों से भी बात करेंगे, उनके वालिदैन से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे ये बच्चे कैसे अगवा हुए थे, किस तरह अगवाकारों का निशाना बने थे। ये सब हम आपको बताएंगे। आइए हमारे साथ। मौजूद हैं वो बच्चे जिन्हें इन्वेस्टिगेशन पुलिस के स्पेशल सेल ने अगवाकारों के चंगुल से बाजियाब करवाया। ये हमारा मुस्तकबिल जो इस वक्त मेरे दाएं और बाएं खड़ा है, इसके साथ साथ इन बच्चों के वालिदैन भी यहाँ पर हैं। अब हम जहाँ इन बच्चों से गुफ्तगू करेंगे वहीं इनके वालिदैन से भी पूछेंगे कि कौन सी ऐसी गफलत, कौन सी ऐसी कोताही हुई थी उनसे कि उनके बच्चे उनसे बिछड़ गए थे। अब बच्चे दोबारा इन्हें मिल गए हैं, क्या एहसासात हैं, क्या कहते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम है। असलम, आपके बेटे थे अब्दुल रहमान, कैसे अगवा हो गए, क्या ऐसी बात हो गई? सर ये घर से निकला है, कोई मेला था उधर हमारे गांव में, मुरीदके का मैं रहशी हूँ, ज़िला शेखपुरा का, थाना सिटी मुरीदके लगता है हमें। वहाँ पे मेला था एक लगा हुआ गांव में, तो ये मेला देखने के लिए निकला है। रात को ये वापस घर नहीं आया। जब वापस घर नहीं आया तो हम इसे ढूंढने लगे, काफ़ी देर तक ढूंढा लेकिन मिला नहीं। फिर मैंने जो है ना सुबह फिर अपने तौर पे 5-4 दिन देखा है इधर उधर अपने रिश्तेदारों के पास, ये कहीं नहीं मिला। फिर मैंने अपना थाना सिटी मुरीदके में FIR दर्ज करवाई। दरवाने तलाश जो है ना, ये इसको हम देखते रहे। सोशल मीडिया पे भी हमने जारी किया था। सोशल मीडिया के बाद हम जो है ना काफ़ी अपने तौर पे देखते रहे, लेकिन उसके बाद थाना मुस्तफ़ा टाउन वालों ने उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए हमारे बच्चों को बायाब करवाया है। हम इनके मशकूर हैं, SP साहब इन्वेस्टिगेशन के भी और थाना मुस्तफ़ा टाउन के मुलाजमीन के भी। आपका बच्चा आपको मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। ये माशरे के किसी गंदे नासूर के हथे नहीं चढ़ा। जी ये बहुत अल्लाह का क्या शुक्र है। समझते हैं एक वालिद की हैसियत से कि कौन सी ऐसी गफलत थी आपसे, कि आप कौन सी ऐसी चूक हो गई कि ये बच्चा आपके हाथ से मिसप्लेस हो गया, आपके हाथ से गायब हो गया? ये देखिए जी, हमारी तो गफलत कोई भी नहीं होती। हमने जाना होता है काम पे भी। बच्चों को जो है ना ये पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर बाहर भी इन्होंने फिरना होता है। बाहर से कि बाहर की जो सोसाइटी है, बच्चे जो इनको
अच्छे दोस्तों के साथ हूँ तो फिर अच्छी बात उनसे मिलेगी, अगर बुरे दोस्तों के साथ बैठेंगे तो ये बुरी बातों में तो क्या अब आएंगे। आप अपने बेटे की निगरानी करेंगे, इसका जी ध्यान इंशाल्लाह रखेंगे? अब तो इसका जो है ना ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अल्लाह का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा फिर बेटा दिया है। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहते हैं? अब आप घर से ऐसे जाएंगे, गायब होंगे घर से? देखें ना, गंदे लोगों ने आपको पकड़ लिया, आपके साथ बुरा सलूक किया, मारते थे, अब कोई डर को खौफ है? अब वालिदैन की कदर का एहसास हुआ? जी हुआ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 6 पढ़ के मैं मदरसे जाता था। मदरसे जाते थे। क्या हुआ था, किस तरह ये अगवा हो गए तुम, कैसे घर से निकले थे? वैसे ही मैं निकल गया था, फिर मैं ना ठोकर नहर पे नहा रहा था और काले सूट वाला आया, तो ये बातों में लगा लगू के ले गया हमको, उधर जाके करते थे हमारे साथ। अब वालिदैन की कदर का एहसास हुआ है? जी हुआ। अब घर बगैर बताए जाओगे? नहीं नहीं नहीं। क्या अंजाम होता है जो बगैर बताए घर से जाते हैं? ये जो हमारे साथ हुआ है। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद जमान जी। मोहम्मद जमान जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी ये करामत कॉलोनी लाहौर में। कितने बच्चे हैं आपके? 4 जी। 4 बच्चे जी हैं सर। आपके। ये बच्चा क्या नाम है? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। ये घर में सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा है? बड़ी बेटी से छोटा है ये। दूसरे नंबर पर। जी सर। क्या ऐसी आपने घर में कह दिया कि ये घर से सर, चला बस गया, अगवा हो गया, अगवाकारों के हत्थे चढ़ गया? शाम को खेलने निकला थी सर, बाद में पता ही नहीं लगा, शाम तक ढूंढते रहे हम। फिर रात को मैंने पर्चा कराया खाला साहब के पास, तो FIR कराई, फिर ढूंढते रहे, फिर शुक्र है, बड़ा शुक्रिया इनका बड़ा। दोबारा गफलत और लापरवाही करेंगे? कभी करेंगे इंशाल्लाह, कभी नहीं करेंगे ऐसा। कितने दिन ये आपसे दूर रहा? 2 दिन रहे हमारे से। 2 दिन कैसे गुजरे? 2 दिन बहुत मुश्किल गुजरे हमारे, ना हम रात सोए ना दिन सोए। एहसास हुआ कि बच्चों का कैसे ख्याल रखना है? बहुत ज़्यादा एहसास हुआ जी। अब्दुल वहाब साहब बताएं, कैसे घर से निकले थे आप? घर से निकला था, नहर पे नहाने निकला था। नहर में नहाने के लिए? हाँ जी। घर वालों को बता के गए थे? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 3 में पढ़ा था, छोड़ दिया। 3 में पढ़े थे, फिर पढ़ाई छोड़ दी? क्या करते हो आप? सलोन का करता था अपनी। सलोन का काम करते थे आप? हाँ जी। फिर उसके बाद आप नहाने चले गए, वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे जाके नहा रहे थे, एक भैया है काले कपड़े वाले, है ना, ले गए, कहते आ जाओ चलते हैं, हमारे चलते हैं। वहाँ पर और भी बच्चे थे? हाँ जी। कितने बच्चे थे? 4। तो ये मारते पीटते थे आपको मुलजम? करते थे, मुझे वो काले कपड़ों वाले भाई ने बचाया था। फिर उसके बाद वो 4 बजे, कल 4 बजे मुझे छोड़ गए थे मेरे घर। फिर उसके बाद जब पुलिस ने आप लोगों को वहाँ से बाज़ाब करवाया, तो आपने फिर पुलिस को बताया कि ये लोग आपको अगवा करके लाए थे? हाँ जी। तो आप घर से जाना दोबारा? नहीं। को आप डर लगता घर से बाहर निकलते हुए? हाँ जी। अब पता चला वालिदैन किसको कहते हैं? हाँ जी। पापा मारते हैं? नहीं। तो फिर अगर पापा इतनी मोहब्बत करते हैं, 2 दिन वो आपको 3 दिन ढूंढते रहे, तो आपने कहा नहीं पापा अब मैं दोबारा नहीं जाऊँगा? ये कहा है। बातें सुनी आपने 2 बच्चों की और उनके वालिदैन की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बच्चे माशरे के नासूर के हत्थे तो ज़रूर चढ़े, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और इन बच्चों को बादशाब करवा लिया। जहाँ इन बच्चों का कसूर है, वहीं इनके वालिदैन की भी गफलत और लापरवाही है। इतनी छोटी उम्र के बच्चों को घर से अकेले बाहर निकलने देना यकीनन एक बड़ी गफलत है। इनकी निगरानी ना करना ये भी एक बड़ी गफलत है। इनके आने जाने पे नज़र ना रखना ये भी एक बड़ी गफलत है। हमें अपने इस मुस्तकबिल की खुद हिफाजत करनी होगी। पुलिस जहां अपना किरदार अदा कर रही है बहैसियत मुआशरा, हमें भी अपना किरदार अदा करना होगा। कहाँ के रहने वाले हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 12 साल उम्र है। कादरपुरा बाजार का रहने वाला हूँ। कादरपुरा बाजार। तो बेटा कैसे घर से निकले थे, किस तरह अगवा हुए? हम तीनों नहाने गए थे। ठीक अच्छा, है। एक ही मोहल्ले में रहते हो? नहीं, ये बाबू साहब के हम दोस्त हैं। अच्छा। हम नहाने गए थे ठोकर नहर पे, ठीक है, पीले पैंप पे। उधर हम चावल खा रहे थे, ये हमें मिले, ऐसे ऐसे इन लोगों ने बातों पर लगाया और हमें अपने घर ले गए। अच्छा, फिर? ठीक है। वहाँ इन्होंने तुम लोगों को तशद्दुद किया, मारा? हमारे पास सदके का मुर्गा आया था, वो इनके मुर्गे के साथ लड़के अंधा हो गया, हमने खाया मुर्गा, ठीक है, करने लगे। अच्छा। ठीक है। उसके बाद रात हुई,
रात के बाद ये फिर मैं हमारे साथ। तो तुम्हारे वालिदैन किधर? वो घर है। वो घर है। अच्छा, तो अब दोबारा घर से बगैर बताए निकलोगे? नहीं। पढ़ते हो तुम? नहीं। काम करते हो? कुछ भी नहीं करते? मम्मा पापा नहीं है। मामा पापा नहीं है। किधर रहते हो? कादरपुर बाजार। दादों के साथ? पास। दादों के पास रहते हो। तो उन्होंने पढ़ाया नहीं तुम्हें? वो आप काम करते हैं। माशराती बेहिसी का ये भी एक मुंह बोलता सबूत है। एक ऐसा किरदार है ये बच्चा इस मुआशरे का कि इस बच्चे का वालिद नहीं, वालदा नहीं, दादी के पास है। दादी मेहनत मजदूरी करके अपना और इसका पेट पालती है। मेरे साथ मौजूद हैं इस केस के तफ्तीशी खालिद महमूद, जो कि इन्वेस्टिगेशन के एक स्पेशल सेल के हेड भी हैं। और ये वो स्पेशल सेल है जो कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से बच्चों के अगवा के मुकदमात की तफ्तीश करता है। इस केस को कैसे तफ्तीश किया ये सब हम जानते हैं इन्हीं से। केस की तफ्तीश थी आपके पास, उसका मुद्दई कौन था, उसमें मगवी कौन था? जो मगवी था वो अब्दुल हवाब था, उसका वालिद तो वो जुमान था। अच्छा, जुमान था। जुमान था, ये लाहौर के रहने वाले थे। इनका बच्चा जब गायब हुआ तो इन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाई। एफआईआर करवाने के बाद तफ्तीश मेरे पास आई थी। 2 बच्चों की एफआईआर दर्ज है, जबकि 3 बच्चों की एफआईआर दर्ज नहीं है। तो अब वो जो 3 बच्चे आपने बाजियाब करवाए हैं, क्या उनका भी मुकदमा दर्ज होगा? नहीं, वो इसी मुकदमा में सफ़ा मिसल में ले आऊँगा शामिल तफ्तीश करके, वो मज़ीद उनकी रिकवरी डाल दी जाएगी। तो क्या इस सफ़ा मिसल में आप दफ़ात का इजाफ़ा करेंगे, इजाद करेंगे, या इन्हीं दफ़ात के तहत इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे? जो दफ़ा 363 और 376 सेक्शन 3 पे जो इनकी एफआईआर दर्ज है उन पे तफ्तीश करूँगा, और हालात वाक़यात ने इजाज़त दी तो इसमें मज़ीद एड्स भी कर सकता। अच्छा, ये जो 363 और 376 है, इन दफ़ात की सज़ा क्या है? कानून क्या कहता है इस बारे में? कानून तो इसके लिए ये सख्ती है, काफ़ी 10 से 15 साल तक इसकी सज़ा हो सकती है कोर्ट में, अगर इनकी आपस में कोई सुलह सफाई ना हुई तो। बात सुनिए, आपने तफ्तीशी ऑफिसर खालिद महमूद की, उनका कहना है कि तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। दौरान तफ्तीश कोई ऐसा सुकम नहीं छोड़ा जाएगा जिसका मुल्ज़मान फ़ायदा उठा सकें, और मुल्ज़मान को उनके किए की सज़ा जो है वो भी ज़रूर मिलेगी। दिखाऊंगा आपको एक रिपोर्ट जो कि टीम फर्द जुर्म ने इंतहाई मेहनत से तैयार की है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कितने बच्चे अगवा हुए। लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार में बच्चों के अगवा के 246 मुकदमा दर्ज हुए। जनवरी 2024 में 23 बच्चों का अगवा हुआ, जबकि कुल 32 मुल्जिमान में से 29 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा सका। माह फरवरी में 21 बच्चों के अगवा की एफआईआर दर्ज हुई, जबकि 30 मुल्जिमान में से 27 को गिरफ्तार किया जा सका। मार्च में बच्चों के अगवा के 30 केसेस रजिस्टर्ड हुए, जबकि 36 में से सिर्फ 33 मुल्जिमान को ही गिरफ्तार किया जा सका। अप्रैल में 41 बच्चों के अगवा के केस सामने आए, तमाम बच्चों को बाजियाब, जबकि तमाम 54 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मई 2024 में 43 बच्चे अगवा हुए, 40 बच्चों को बाजियाब, जबकि 50 मुल्जिमान में से ताहाल 47 को गिरफ्तार किया जा सका है। जून में 44 बच्चे अगवा हुए, जबकि 37 को बाजियाब करवाया, जबकि 7 बच्चे ताहाल अगवाकारों के चुंगल में हैं। जुलाई में 44 बच्चे अगवा हुए, जबकि सिर्फ 22 की तलाश कामयाब रही। रवां साल कुल 246 बच्चों में से सिर्फ 214 को बाजियाब करवाया जा सका। ताहाल 32 बच्चे अगवाकारों के चुंगल से आजादी के मुंतजर किसी मसीहा की राहें देख रहे हैं। कस्बा टाउन से मासूम बच्चे का अगवा, फिर उसकी बाजियाबी के लिए पुलिस की रेड, एक की बजाय 5 बच्चे बाजियाब, 2 मुल्ज़िम गिरफ्तार। तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया। किस तरह पुलिस ने ये तफ्तीश की, कौन कौन सी टीम तश्कील दी गई, इस बारे में हम बात करेंगे SDPO टाउनशिप सर्कल डॉक्टर खतीजा उमर से। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपके सर्कल का थाना मुस्तफ़ा टाउन, वहाँ से एक बच्चा अब्दुल वहाब अगवा हुआ, FIR दर्ज हुई, क्या किया फिर खतीजा उमर ने? हर केस की नोयत मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल, और केस टू केस हमारा काम करने का अंदाज़ भी चेंज हो जाता है।
इस केस में हम नॉर्मली देखते हैं जब बच्चों के अगवा का केस होता है तो मेरे एक सीनियर हैं, वो कहा करते थे बेटे जब एक बच्चा अगवा होगा ना तो आपने इर्द गिर्द के 50 घर देखने हैं, इन 50 घरों के अंदर आपको मुजरिम नज़र आ जाता है। अच्छा। तो हमारा वही ख़वातीन के मामलात में या बाकी मामलात होते हैं, हर केस को इन्वेस्टिगेशन करने की क्यूज़ डिफरेंट होती हैं। तो इस मामले में बच्चे की जैसे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो जैसे आपके पास पहले भी इंफॉर्मेशन आई होगी, ये बच्चा जब अपनी जगह से गया है तो कैसे गया है, जो बंदा उसको लेके गया है वो ये कह के गया है कि मैं तुम्हारे मामू का दोस्त हूँ। तो वो जो बात के 50 घरों के अंदर अंदर आपको मुलजिम या मुजरिम मिल जाएगा, वही चीज़ है कि हम, और वो जगह भी बहुत दूर नहीं थी, हसन गार्डन में जो घर था और वो सारी चीज़ें, और उस घर में वहाँ पे मालिक नहीं रह रहे, एक चौकीदार रह रहा है, और उस चौकीदार का ये बंदा असिस्टेंट था जिसने ये हरकत की थी। ये हम लकी थे कि ये बच्चा फैमिली के साथ अटैच था और इसकी फैमिली ने इसको फॉलो कर लिया। जब हम इस बच्चे के पीछे जाके रेड करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे तो और बच्चे भी हैं, और वो ऐसे बच्चे हैं या तो किसी और शहर में उनकी FIR दर्ज हुई हुई है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम उनको फॉलो नहीं कर पा रहे, या ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनको उस तरह से फॉलो नहीं कर पाए, वो रिपोर्टेड ही नहीं है किसी जगह, रिपोर्टेड होंगे तो हम उनको फॉलो करेंगे। तो इस बच्चे को फॉलो करते हुए हम 5 और बच्चों को देखते हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि ये तो एक तरह से गैंग है जो बच्चों को एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, ज़हनी तौर पे भी, फिज़िकली भी, सेक्सुअली भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इनसे ना सिर्फ ये कर रहे हैं, ज़हनी तौर पे देखें आप, उनको घर रख रहे हैं, सिर्फ खाना खिला रहे हैं, रहने की जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, फिज़िकली अब्यूज़ कर रहे हैं। एक आध बच्चे ने तो मुझे ये भी, क्योंकि मैं उनके साथ बैठी, बच्चों के साथ मेरी अपनी बड़ी स्पेशल अटैचमेंट है, तो मैंने पूछा तो कहते हैं कि 1-2 लोगों ने तो हमें रेडी पे काम भी करवाया, और काम करवा के जो मज़दूरी नहीं दी, बस खाना दिया, और इस तरह से। तो ये सारी सिचुएशन है, और इसके पीछे वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये कि बच्चे अपने घरों के साथ अटैच नहीं थे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जब आपने बच्चों को बाजियाब करवा लिया, उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ, मुलज़मान को आपने गिरफ़्तार किया, क्या उनमें कोई डर और खौफ पैदा हुआ? डेफिनेटली डर और खौफ मुलज़मान का तरीक़ाकार होता है, और समहाउ वो पहले तो डिनाई भी करते हैं सिचुएशन को। विद पैसेज ऑफ टाइम जब हर एविडेंस उनके अगेंस्ट आना शुरू हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। बिल्कुल पहली दफ़ा जब मैंने इंटेरोगेट किया है तो उन्होंने स्ट्रेट अवे डिनाई किया है चीज़ों को, लेकिन क्योंकि आप देखें अब मॉडर्न ज़माना है, अगर उन्होंने चाइल्ड अब्यूज़ किया है, बच्चे हमें मिल गए हैं, जब हम उनका DNA कराएंगे, फोरेंसिक कराएंगे, सब चीज़ें कराएंगे, तो वो चीज़ें एविडेंस से भी प्रूफ हो जाएंगी। फिर जब बहुत सारी एविडेंस उनके अगेंस्ट इकट्ठी हो गई है तो उसका ये फ़ायदा हुआ है कि वो फिर विद पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को एडमिट भी करना शुरू किया, यस हमने कुछ किया है। लेकिन डेफिनेटली वो जिस एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं, दे डोंट कन्फेस इट टू दैट लेवल। बातें सुनिए आपने SDPO टाउनशिप सर्कल डॉक्टर खतीजा उमर की। इनका कहना है कि मुलज़मान इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं, इनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अपील की है वालिदैन से कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल पैदा करें, तभी ऐसे घिनौने वाक़यात से बआसानी बचा जा सकता है। शहर में बच्चों के अगवा के मुकदमात की शरह क्या है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कितने बच्चों को बाजियाब करवाया है? और इस वक्त शहर में मासूम बच्चों को अगवा करने वाले कितने गिरोह मुतहरिक हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात हम लेंगे SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी से। आइए हमारे साथ। मासूम बच्चों को अगवा करना और फिर उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाना, ऐसे गिरोहों के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन पुलिस किन बुनियादों पर काम कर रही है? गुज़श्ता दिनों भी एक ऐसा ही गैंग पकड़ा गया था जिससे 5 बच्चे बरामद हुए थे। इस केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? और भी कुछ सवालात होंगे जिनके जवाबात के लिए हमें ज्वाइन किया है SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। क्यों बच्चे गैर महफूज हैं? क्या वजह है? आए दिन ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं कि बच्चों को अगवा किया जा रहा है, बिलखसूस छोटी उम्र के बच्चों को, और उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये बात कि बच्चों को, छोटी उम्र के बच्चों को अगवा कर लिया जाता है।
वजह अगर हम इसकी बात करें सबसे बड़ी ये है कि शायद हम तवज्जो कम दे रहे हैं बच्चों के ऊपर, और बहुत फ्री मूवमेंट है कि वो घर से अकेले बाहर चले जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको अकेले नहीं भेजना चाहिए, माँ बाप भाई बहन में से कोई बड़ा साथ होना चाहिए। अब जिस तरह हमारे पास ये केस आया है जिसमें हमने एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है जिसमें 5 बच्चे रिकवर हो गए, 3 उसकी FIRs मौजूद हैं, 2 बच्चों की FIRs हुई नहीं थी। जब एक बच्चे को पकड़ा और जब एक मुलजिम ट्रेस हुआ, उसके इंकशाफ पे दूसरा मुलजिम ट्रेस हुआ, तीसरे का भी इंकशाफ हो गया, उसको भी हमने पकड़ना है। और अब उससे फिर मज़ीद 4 बच्चे साथ हमने रिकवर कर लिए और 3 की FIRs मौजूद हैं और 2 FIR के बगैर वहाँ पे हमें मिल गए। उनको एब्यूज़ भी किया गया। जब उनसे पूछा कि आप कैसे गए घर से बाहर, क्या वजह थी, आपको ये बंदा कैसे लेके गया, तो सबका यही जवाब था कि हम घर से बाहर निकले और दुकान से चीज़ लेने गए। ये जो उमर रिजवान नाम का आदमी है जिसके बाद इसका ये नाम है, उसने कहा कि मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें कुछ लेके देता हूँ, कुछ खरीद के देता हूँ, और नहर पे चलते हैं, किसी को कुछ कहा। सो बहला फुसला के बच्चे को साथ ले गया। तो ये रीज़न जो सामने नज़र आ रही है, इसमें सबसे बड़ी रीज़न तो ये कि इनका अकेले चले जाना बच्चों का, छोटे बच्चों का जिनके साथ माँ बाप नहीं थे। एक तो ये रीज़न, बिकॉज अकेले बच्चे को बहलाना फुसलाना बहुत आसान है। किसी को कोई कैंडी दे दी, किसी को चॉकलेट दे दी और ये कहा कि आओ मैं तुम्हें बड़ी दुकान पे लेके जाता हूँ। अब उसको वो ले जाता है अपने घर पे। एक और इन्होंने जगह ली हुई है, वहाँ पे एक सोसाइटी के अंदर, छोटी सी सोसाइटी, और एक घर है जहाँ से ये बच्चे भी बरामद हुए हैं, वहाँ ले जाके उनको अब्यूज़ भी किया है। तो वजह तो यही है मेनली। अगर इन पे नज़र रखी जाए बच्चों पे तो ये बहुत कमी आ जाएगी इसके अंदर। उसके बावजूद अगर हम ये बात करें कि पुलिस इस पे क्या काम कर रही है, तो आप ये देखें कि 2024 में जो भी 2023 की अगर हम बात करें तो 810 केसेस हुए हैं बच्चों के अगवा के, उसमें से 781 हमने रिकवर कर लिए हैं। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। लेकिन पॉइंट ये है कि ये पुलिस तो कर रही है, लेकिन बच्चों को महफूज बनाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, इसमें आप इतने बच्चे आपने बरामद कर लिए, अभी कुछ बच्चों की बरामदगी अब जो है वो बाकी है। क्या समझते हैं कि ये जो रिसेंटली आपने गैंग पकड़ा है, इसकी तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो गया, और अगर नहीं हुआ तो किन पहलुओं पर आप तफ्तीश कर रहे हैं? क्या इनसे मज़ीद बच्चे रिकवर होने की तवक्को है? ये तो अभी रिसेंटली हमने पकड़ा है, इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुई है। पहले तो ये कि वो मान नहीं रहा, फिर वो मानते हैं, फिर वो डिटेल्स बता रहे हैं कि किस बच्चे को कहाँ से उठाया, और ये भी बता रहे हैं कि वो किस तरह एंटाइस करते हैं बच्चों को और उनका आगे मकसद क्या होता है, क्योंकि इनको रखना, वहाँ पे पालना, ये बच्चों की कोई सेहत भी इतनी अच्छी नहीं नज़र आई जब ये वापस में हमें मिले हैं। तो उसमें बहुत सारे पहलू हैं कि ये लोग अकेले ऑपरेट नहीं करते इस तरह से, इनके साथ पूरा नेटवर्क होता है। अकेले बंदे का ये काम नहीं है, क्योंकि अगर 5 बच्चे इसके पास हैं, 4 बच्चे किसी और के पास हैं, 2 बच्चे किसी की, दे वर्क इन ये इस तरह से करते हैं कि जैसे पॉकेट्स बनाई हुई हैं इन्होंने। सो वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दोज पॉकेट्स जहाँ जहाँ इन्होंने अपने एक वो ठिकाने बनाए हुए हैं। सो हमारा मकसद ये है कि इन बच्चों को एक तो इस केस को मजबूत करना और फर्दर जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको मज़ीद डिस्कवर करना, उनको अरेस्ट करना, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसके जो जितने पहलू होते हैं, जिसमें जो अगवा के और साथ में ये अब्यूज़ के जो सेक्शंस लगे हैं, इसमें DNA टेस्टिंग और साथ लैब की जितने टेस्ट हैं वो कराए जाएंगे, ताकि एविडेंस को कोरोबरेट करें और एक ऐसा मजबूत चलान बनाएं जिससे इनको सज़ा हो सके। आपने बात की मजबूत चलान की। उमूमन देखने में आता है कि ऐसे मुकदमात के जो मुलजमान हैं वो तफ्तीश में किसी न किसी सुकम का फ़ायदा उठाते हैं और पकड़े जाने के बाद, जेल जाने के बाद जल्दी बाहर आ जाते हैं और दोबारा ऐसी घनौनी वारदातें करते हैं। आप SSP इन्वेस्टिगेशन की हैसियत से इस केस की सुपरविज़न भी कर रही हैं। क्या समझते हैं कि आप इस गैंग के जो 2 अरकान पकड़े गए हैं, इनको इनके किए की सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे? पुलिस तो हमेशा से कॉन्फिडेंट रहती है कि हम, क्योंकि मैं इन केसेस को खुद देख रही हूँ, खुद मॉनिटर कर रही हूँ, और मुझे बिल्कुल इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं है कि हम इसको कंप्लीट एक अच्छा मुकम्मल एक मजबूत चलान बनाएंगे। एक बहुत बड़ी वजह जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये होती है कि अक्सर इनकी सुलह हो जाती है, मुद्दई विड्रा कर जाता है। एग्जैक्टली, मुद्दई की सुलह हो जाती है मुलजिम के साथ, तो वहाँ पर फिर पुलिस का रोल और उसकी सारी मेहनत जो है, मैं ये समझती हूँ कि उस पर भी पानी फिर जाता है। और अगर ऐसी सुलह ना हो और उनको प्रॉपरली अपने गुनाह की सज़ा मिल जाए, तो ये हिम्मत शायद उनके अंदर दोबारा ना हो और वो एक सब्सटेंशियल टाइम गुजारें जेल के अंदर। ये बहुत सारे केसेस में, इवन रेप केसेस में जो इशू आ रहा है हमें,
अगर मैं रेप केसेस की बात करूँ कि भी माइनर से रिलेटेड है, बच्चों के केसेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, सॉडमी के, रेप के, तो उसमें जो वजह आप देखें मोस्टली घर के करीब के लोग होते हैं, या रिश्तेदार होंगे या घर के करीब नेबर्स होंगे। अब वहाँ पे आके कभी रिश्तेदारी में सुलह हो जाती है, दिस इज़ अ बिग इशू। मैं समझती हूँ कि ये जुल्म है, और बाकी सोसाइटी पर भी जुल्म है अगर ऐसी सुलह की जाती है तो वो केस वहीं का वहीं डंप हो जाता है। और फिर बात ये आ जाती है कि शायद इन्वेस्टिगेशन की सुकम रह गए, ऐसा नहीं है। मेरी नज़र से तो अभी ऐसा कोई केस नहीं गुजरा जिसमें इन्वेस्टिगेशन की वजह से केस जो है वो ख़त्म हो गया हो, बिल्कुल सुलह की वजह से हुए हैं। और वहाँ पे एज अ पुलिस ऑफिसर, क्योंकि हम बहुत दिल से इस पे, और इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज़ वेल, मुझे तकलीफ़ होती है कि ये नहीं होना चाहिए। जहाँ पर ऐसी है कि 8-10 साल की बच्ची के साथ उसी का कोई करीबी रिश्तेदार है, और फिर इस वजह से कि घर ख़राब हो रहा है या किसी और की शादी, रिश्तेदार है तो उसकी शादी टूट जाएगी, घर में भाई बहन है, कोई बहनोई है, कोई कुछ है, तो इस वजह से सुलह हो जाती है और ये कहा जाता है कि खामोशी इख्तियार कर लीजिए। अच्छा, जब बच्चे के अगवा का वाक़या होता है तो मशीनरी हरकत में आ जाती है। थाने में SHO की सतह से लेके सूबे के सरबराह तक जो है वो फ़ोन की घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं, टीमें बन जाती हैं, बच्चों को ढूंढा जाता है। बाद में पता चलता है कि बच्चा अपनी मर्ज़ी से घर से गया है। तो इस सूरत हाल में आप उस बच्चे के वालिदैन को क्या कहेंगे, ऐसे जो वाक़यात सामने होते हैं? ऐसे भी केसेस आए हैं बिल्कुल। कुछ बच्चे, मैंने उनसे पूछा कि आप किधर गए, कैसे गए, तो वो बताया कि घर से नाराज़ होकर चला गया। अच्छा, घर से नाराज़ होकर जाने के बाद वहाँ पे अगवा हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे को अकेले देखते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं लोग। अब एक बच्ची वो कराची चली गई, खुद गई, घर से पैसे लेके गई, लेकिन वहाँ जाके अब उसकी फेट क्या होती nobody knew, बट एज़ वी वर फॉलोइंग, हमने केस रजिस्टर्ड था और उसको बिल्कुल जैसे हंगामी बुनियादों पे फॉलो अप करते हैं वो किया, तो हमें 72 आवर्स में वो रिकवर हो गई। मैं इसी केस के तनाजुर में मेरा ये सवाल पूछने का मकसद था कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए इसमें पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम कि ख्याल रखें बच्चों का और उनको अकेले घर से बाहर मत जाने दें, खुद साथ रहें, उनकी निगरानी करें, उन पर नज़र रखें। कुछ चीज़ें शायद मैं समझती हूँ कि माँ बाप की भी, क्योंकि उनको बांध के तो नहीं रख सकते बच्चों को, नहीं, मगर माँ बाप का एक हक तो है ना, बिल्कुल उनका उनकी जिम्मेदारी तो है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब अगर एज पुलिस ऑफिसर हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो एज माँ बाप उनकी भी जिम्मेदारी है। बच्चा बेसिकली एट हिज और हर ओन नहीं रह सकते हैं, ये जो घर वाले हैं, माँ बाप, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई नेग्लिजेंस होती है तो स्टेट की ज़िम्मेदारी है और वो हम पूरी बिल्कुल कर रहे हैं जिस हद तक हम कर सकते हैं। हमें किसी भी शहर से बच्चे बरामद करने पड़े वो हमने किए हैं। CM पंजाब हैं, वो खुद खातून हैं और वो ख़वातीन और बच्चों के केसेस में इतना दिलचस्पी लेती हैं और वो, मैं समझती हूँ कि उनकी टॉप प्रायोरिटी है ये। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो स्टेट की जो ज़िम्मेदारी और जो उनका एक्शन है ऐसी कोई भी इंसिडेंट होने की सूरत में, वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो चुके हैं हम। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऐसे गैंग्स जो कि इस वक्त शहर में मुतहरिक हैं, जो इस तरह मासूम बच्चों को अगवा करते हैं, जैसे एक गैंग आपने 2-3 दिन पहले पकड़ा, एक गुज़श्ता दिनों एक ऐसा गैंग भी पकड़ा गया था दाता दरबार की हदूद से, जो बच्चों को सराओं में ले जाके वहाँ उनके साथ बुरा सलूक करते थे। ऐसे गैंग्स के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन पुलिस किन बेसिस पे कार्रवाई कर रही है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ट्रेसिंग है और फिर उसके बाद उनको पकड़ के जो सेक्शन के मुताबिक जो एविडेंस लगाने होते हैं वो हम उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसके बाद उसका चालान अदालत में जमा होता है, वहाँ पे ट्रायल होता है और फिर अगर जो विटनेसेस और मुद्दई खुद रिज़ाइल ना करे तो वहाँ पे सज़ाएँ होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एज़ यू सेड पेरेंट्स का है। दाता दरबार में इशू सबसे ज़्यादा ये आता है कि बच्चे अनअटेंडेड रह जाते हैं, साथ जाते हैं, हाथ नहीं पकड़ा हुआ, बच्चा साइड पे निकल गया, पता ही नहीं चलता किधर गया, और उसके बाद पेरेंट्स फिर उसका FIR दर्ज कराते हैं। ये मेन रीज़न है बच्चे गायब होने की। देखिए, बच्चा घर से कभी नहीं अगवा किया जाता। मुझे अपनी इस सारी सर्विस में याद नहीं पड़ता कि बच्चा घर से अगवा हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपके घर में बच्चा सेफ़ है या आपके साथ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ बाप से बच्चे का हाथ उड़ा के कोई ले जाए या अगवा कर ले, ये भी कभी नहीं हुआ। सो जो मेन रीज़न है वो ये है कि बच्चे की तरफ नज़र नहीं रखी, और बच्चे तो छोटे, उनको तो नहीं पता कहाँ जाना है। सो इस पे सबसे बड़ी वजह जो ये है कि इन पे नज़र रखना, इन पे चेक रखना, इनकी हिफाजत करना सबसे बड़ी चीज़ है। बहसियत खातून पुलिस ऑफिसर,
और एक माँ की हैसियत से आप क्या पैगाम देंगी माशरे को कि कैसे ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम कहते हैं कि अगर एक अल्लाह ताला ने अगर आपको एक रुतबा अता किया है तो वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। तो माँ बाप का भी एक रुतबा है, वो अल्लाह ताला ने जिसको अता किया है उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि अपने बच्चे की हिफाजत करे। उससे मैं समझती हूँ कि बच्चे के लिए सबसे बड़ी जो एक नेमत है वो उसके माँ बाप हैं। अगर वो अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर लें तो शायद ये नौबत ही ना आए, क्योंकि तकलीफ़ से तो वही गुज़रते हैं। वो उस तकलीफ़ से बच्चा गुज़रता है, उस तकलीफ़ से माँ बाप गुज़रते हैं। अगर वो इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, उनकी हिफाजत करें, उन पर नज़र रखें, उनको अकेले बाहर मत जाने दें, किसी गैर से इस तरह अगर ना वो बाहर जाएंगे और अकेले तो ना किसी गैर से इंटरेक्शन होगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसको पूरा करें और उनकी हिफाजत करें। दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से, बिकॉज यही वो चीज़ है जो ऐसे जो हो रहे हैं वाक़यात उनको प्रिवेंट कर सकती है। और प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर बेसिकली। और खुदा न खास्ता कोई ऐसे अनटूवर्ड इवेंट होता है तो स्टेट तो इनके साथ खड़ी ही है। बातें सुनी आपने SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की। उनका कहना है कि ऐसे माशरे के नासूरों से निपटने के लिए पुलिस अपना किरदार तो ज़रूर अदा कर रही है और करती रहेगी, लेकिन खुदारा अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, अपने बच्चों को अच्छे और बुरे की तमीज़ के बारे में ज़रूर बताएं, अपने बच्चों की निगरानी करें। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, जिसमें हमने आपको बताया कि मासूम बच्चों के अगवा और इनकी पुरसरार गुमशुदगी के पीछे क्या मुहरकात होते हैं, वालिदैन की कौन सी गफलत और लापरवाही होती है जिसका फ़ायदा माशरे के ये नासूर उठाते हुए इन बच्चों को अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।